सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट 1937 पदों के सापेक्ष जो भर्ती आई हुई थी, जिसका आवेदन चल भी रहा है, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। लास्ट डेट 3 अगस्त है, आपको पता है। तो एक विंग एस्पिरेंट एक दिमाग में प्रश्न आता है, एक ख्याल आता है कि सर कुछ चीजें हैं, जैसे कितना आवेदन हो सकता है, कितना कंपटीशन जो है इसमें होगा, या इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो उस पर हम चर्चा करने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं तब से, जब पहली भर्ती आई हुई थी 530 की हाल ही में, जब ऑडिटर की जो कंप्लीट हुई। उसके बाद 1828 की आई हुई है, जिसका रिजल्ट आने वाला है, 2-4 दिनों में रिजल्ट आ भी जाएगा जिसका। और अब बाकी अगला ये आपका 1937 वाला है ही। और चूंकि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, हम लोगों ने 530 ही पढ़ाया, बहुत सारे सिलेक्शन हुए। 1828 अब होने वाला सिलेक्शन आपके सामने दिखेगा, और अब 1937 की बारी है, ठीक है, इसमें आप लोग हो, ठीक है। तो अब एक प्रश्न ये आता है, सर कितना आवेदन हो सकता है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखो, एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी अभी मैंने बताया, एग्जाम का जो शेड्यूल है एग्जैक्टली इसका जारी तो हुआ नहीं है। 23 सितंबर तक तो अभी 23 अगस्त का जो एग्जाम होगा वो आपका बेसिकली यहाँ पर मैं दिखा भी दूं आपको। ये एग्जाम का है आपका, ये भी एजीटीए का 9 अगस्त है, 23 अगस्त लोअर पीसीएस का है, 20 सितंबर एक्साइज कांस्टेबल। ऐसे मतलब अभी यहाँ पर आपका जो लेखा परीक्षा का टू बी अनाउंस्ड, मतलब अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी खैर इसका एग्जाम का डेट तो अभी है नहीं, बट हाँ ये है कि जो एग्जाम की पॉसिबिलिटी है वो भाई हम लोग मान कर चलेंगे अक्टूबर या नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। ये मानकर चलेंगे हम। सितंबर तो अभी फिलहाल डेट नहीं है, अक्टूबर नवंबर तक, चूंकि पेट भी कराना है उनको, पेट भी कराएंगे वो, ठीक है। और मेरी जानकारी में और कुछ भर्तियां पुरानी वैकेंसीज हैं, जैसे आईटी इंस्ट्रक्टर की है। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि आईटी इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू सितंबर में लगेगा, मतलब 2015 की 16 की भर्ती, कुछ वैकेंसीज हैं आईटी इंस्ट्रक्टर की। तो ये जानकारी मिली है कि उसका इंटरव्यू लगेगा सितंबर में, कुछ पुरानी है जिसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, ट्रेड वाइज होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर में तो होगा नहीं फिलहाल, लेकिन अक्टूबर या नवंबर मान के चलिए, आप तैयारी इसी तरीके से आप करिए अच्छे से, ठीक है। ये जानकारी आवेदन की बात करें हम, तो इसमें मैक्सिमम जो आवेदनों का, देखिए पहली बात बता दूं आपको, फर्जी आवेदन हर वैकेंसी में होते हैं। फर्जी आवेदन का मतलब ये होता है कि भाई जब साफ साफ इसमें मांग लिया गया है कि बीकॉम होना चाहिए प्लस ओ लेवल होना चाहिए, समकक्ष लिखा नहीं है। जब समकक्ष नहीं लिखा है तो समकक्ष वाले ये जो रोना रोते हैं ना, एक मतलब एक बात बता रहा हूँ जानकारी के लिए, आपको जानकारी का अभाव है यहाँ पर, कि भाई समकक्ष गवर्नमेंट का जीओ 2022 का है कि उसमें पीजीडीसी और गोपा और ये सब जो है अलाउड है। भैया वो तब होता है प्रभु, प्लीज जानिए, समझिए आप, जहां पे लिखा होता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से कम से कम 1 वर्ष का या उसके समकक्ष कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी होना चाहिए, इस तरह लिखा होता है। वहां पर जहां समकक्ष लिखा होता है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखिए नोटिफिकेशन, आप बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, आप साफ साफ लिखा। मैं जानकारी में ऑथेंटिक देता हूँ, मैं गलत जानकारी क्यों दूंगा आपको। पिछले भाई 6 साल से लगातार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया 5 साल, 11 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो मैं तो आपसे जुड़ा रहूंगा ना भाई, चाहूंगा आप हमसे जुड़े हैं आप। मैं आपको क्यों गुमराह करूंगा, मैं फर्जी क्यों बात करूंगा, तो बिल्कुल ऑथेंटिक बात करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें आवेदन की बात मैं करूँ, तो आवेदन उन लोगों ने भी किया है जो ट्रिपल सी किए हैं। जैसे लास्ट टाइम कुछ बच्चे मुझसे मिले भाई कि सर मैंने ट्रिपल सी किया है और मैंने एग्जाम के लिए आवेदन किया है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा भाई देखो, कायदे से तो भाई आप मान्य नहीं हो, आप, मैं क्या बताऊं। नहीं सर मुझे एग्जाम देना है, तो मैंने कहा आप दे लीजिए एग्जाम, मैं मना थोड़ी ना करूंगा, आपने अप्लाई किया है भाई, सॉफ्टवेयर आप आवेदन कर रहे हो तो ले ही लेगा वो। बट इसमें बीकॉम प्लस ओ लेवल, साथ साथ में एक चीज और भी है, कुछ लोगों को जानकारी का अभाव है। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, मतलब लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र और लेखांकन में अंतर होता है। आप अकाउंट्स कॉमर्स वाले हो, आपको अगर नहीं जानते पढ़ लीजिएगा आप। तो पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी ये एप्लीकेबल है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी डिफाल्टर हैं, ऑलरेडी हो, मतलब न्यूज़पेपर में कई बार उनके बारे में आ भी चुका है, और वहां से लोग बनवा रहे हैं पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके, समथिंग लाइक दैट। तो भैया वो अलग है, ये अलग है। तो जो बनवा रहा है, जो पैसा ले रहा है, वो तो बगल हो जाएगा, फंसोगे आप, नपोगे आप। तो मेरा सलाह यही रहता है कि आप जो काम करो बिल्कुल डंके के चोट पे, मतलब सीना ठोक कर करो कि भैया मैं बिल्कुल लीगल हूं, मतलब कोई आप पर दाग ना आने पाए, ठीक है। तो कहने का आशय यही है कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अगर आप हो तो अप्लाई करो। आप अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। जिनका नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, जिनका नहीं है इस वैकेंसी में, और जिन लोगों ने बनवाया है, तो उनके साथ क्या होगा, खैर वो न्यूज़पेपर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इधर उधर से, ठीक है, अच्छे से।
खैर वो तो एक बात होगी, जानकारी अवेयरनेस के लिए बात होगी, क्योंकि मेरा काम है अवेयरनेस देना, तो मैं देता रहता हूँ, ठीक है। यही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बीकॉम वाले हैं, जो ओ लेवल वाले हैं, प्लस पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी वाले हैं। तो इस हिसाब से इसमें जो मैक्सिमम जो आवेदन होगा, जैसे आपने देखा होगा 1828 में 3500-3600 लोगों का मतलब एग्जैक्टली सबको बुला लिया गया था लगभग डीबी में, मतलब लगभग लोगों को बुला लिया गया डीबी में, है ना। डीबी में क्या मतलब पेट में देखा होगा आपने जो स्कोर ये हुआ था, मतलब मिनिमम जो क्वालिफाई हुआ था कि भाई आप मेंस एग्जाम के लिए, तो लगभग 4000 के आसपास, 4200 के आसपास लोग समथिंग लाइक दैट ऐसे रहे होंगे, तो 3500 के आसपास। उससे पहले 530, जो 530 वाले सेलेक्ट हुए हैं वो तो आएंगे नहीं, 530 वाले तो आएंगे नहीं। 1828 भी जो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनका रिजल्ट आने वाला है, देखो आवेदन तो कर दिए होंगे, आवेदन करने में काउंटिंग मतलब 5-6 हजार 7 हजार में वो भी आएंगे आवेदन में। भाई जिनका एग्जैक्टली अभी रिजल्ट नहीं आया है, जाहिर सी बात है वो आवेदन करेंगे, वो करना भी चाहिए। लेकिन अब उनका रिजल्ट आ जाएगा, जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग उनको मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आवेदन करेंगे, मतलब आवेदन कर चुके होंगे, एग्जाम देंगे, वो लोग कट जाएंगे। चलो मान लेता हूँ 1828 में कुछ लोग ऐसे होंगे जो अड़ियल टाइप के होंगे, नहीं मानते हैं, मतलब होता नहीं कि नहीं मानते हम तो भैया देंगे, ठीक है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। तो 1828 तो लोग नहीं आएंगे, उनका सिलेक्शन हो चुका होगा, उसमें से 300-400-500 लोग मान लीजिए आप, 600 लोग ले लीजिए आप, ऐसे होंगे जो आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे सुकून भैया नौकरी हमको मिल गई, आराम से भैया हम अपना नौकरी करेंगे, क्योंकि 1828 वाले ही रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे भी वीडियो बना दीजिए 530 वालों से डीवी ना कराएं। तो जब आप खुद सोचिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप में वो लोग ना आए, तो भैया ऐसे 1937 वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, सर प्लीज आप रिक्वेस्ट कर दीजिए 530 वाले प्लीज ना आए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ऐसा कह रहे हैं। और सर 1828 जिनका सिलेक्शन हो जाता है सर, वो लोग भी इसमें ना आए, और आना भी नहीं चाहिए कायदे से लेकर देखा जाए तो। खैर, लेकिन अगर आपको कुछ और आपकी लालसा है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर बिल्कुल पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम बात ये कर रहे थे कितना आवेदन हो सकता है, ज्यादा मतलब बात नहीं तो खिंच जाएगी, बात लंबी हो जाएगी बात। तो मुझे एक शॉर्ट में ये समराइज करने के लिए मैं आया था, बेसिकली समझाने के लिए आया था, ठीक है, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी, जो लोगों ने कहा सर प्लीज प्लीज कह दीजिए, आवेदन लोगों ने कर दिया होगा, चूंकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट सर आ जाएगा सर, प्लीज वो लोग जो है इसमें आवेदन ना करें। तो मैंने कहा ठीक है, बोल दूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। तो भाई इसमें मैक्स टू मैक्स जो है 6 के मान लीजिए आप, मैक्स टू मैक्स 6 के, मतलब ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान सही ना हो, गलत हो, लेकिन मेरा अपना जो अनुमान है, पिछले वैकेंसीज को देख रहा हूँ, 530 को देखा मैंने, 1828 को देखा मैंने, अब मैं इसको देख रहा हूँ, और देखने का मतलब पढ़ाया हम लोगों ने, कंप्लीट कोर्स कराया हम लोगों ने, ठीक है, तो वो चीज है। तो इतना आवेदन, तो इसका मतलब 6 के या 7 के भी मान सकते हैं आप, ज्यादा मतलब कंपटीशन मतलब 10,000 के खैर अंदर ही रहेगा, उतना ज्यादा खैर नहीं जाएगा, ठीक है। और वो एग्जाम कब तक हो सकता है, मैंने कहा कि अक्टूबर नवंबर पॉसिबिलिटी है, अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम हो जाए, है ना, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि 27 में इलेक्शन भी है, ठीक है। और तैयारी कहां से करें, जाहिर सी बात है, मैं अगर मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं तो अपने बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा मैं, और मेरे बारे में जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पढ़ाता हूं मैं, कंप्यूटर पढ़ाता हूं मैं, यूपीजी के हमारे मनीष सर पढ़ाते हैं, और अभी मैम हमारे यहाँ पढ़ाती हैं कॉमर्स, फिर काफी टाइम से पढ़ा रही हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के टाइम से मैडम पढ़ा रही हैं। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखना चाहोगे सर्च कर लीजिएगा, हमारे यहाँ क्लासेस चलती हैं, जैसे मैडम ने पढ़ाया इससे पहले ईएमआरएस अकाउंटेंट पढ़ाया, कंप्लीट कराया, अच्छा खासा सिलेक्शन हुआ था पहली बार, जो पहला बैच हम लोगों ने पढ़ाया था। क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं होता, मिक्स वेज नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स चलाते हैं, जैसे कॉमर्स का हो गया, अकाउंटिंग वाला हो गया, या स्टैट्स वाला हो गया, इस तरीके से बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, किसी और स्टेट का हो गया, तो हम लोग स्पेशलाइज्ड कोर्स कराते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को मानते हैं इसी में स्पेशलाइज्ड हैं हम, तो इसलिए खिचड़ी नहीं पकाते हम लोग कि नहीं ये भी वो भी, और लोग तो खैर सब पढ़ाते होंगे, खैर वो अलग केस है। तो 65 मार्क्स अगर आप पढ़ना चाहते हो केवल अलग से, आपका ये यूपीजी के कंप्यूटर अलग से भाई आपको आता है, आपको नहीं पढ़ना, तो अलग से हमारा स्टडी विद धीरेन्द्र ऐप इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कंप्लीट बैच चाहते हैं तो कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर, एप्लीकेशन स्टडी विद धीरेन्द्र सर हमारा है। सर क्यों ज्वाइन करें, क्वेश्चन बनता है, तो काम करिएगा, हम लोग पढ़ाते कैसा है, तो देखो 100% अगर कोई होता है, तो जैसे किसी घर का कोई मुखिया होता है, तो अपने मुखिया भी अपने घर के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है 100%। तो हो सकता है मैं 100% किसी को हम लोग सेटिस्फाइड ना कर पाए हो, मैं नहीं कहता मैं सबको सेटिस्फाइड, हम लोगों ने सेटिस्फाइड किया है, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है, और जो मानते हैं, दिल से मानते हैं, सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं, और उन्होंने क्लास किया है, उन्होंने बताया सर आपके यहाँ से हमने कंप्लीट कोर्स किया था, और सर हमारा जो है, मैंने मैडम से पूरा कॉमर्स पढ़ा था, आपने पूरा सपोर्ट किया था, पढ़ाया था कंप्यूटर, मैंने सर ने यूपीजी के पढ़ाया था, पूरा हमारा सर चयन हो चुका है। तो उनका हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर आवर सिलेक्शन करके, आर सिलेक्शन करके एक जो है टैब है, उसमें आप क्लिक करना,
मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा मतलब जैसे होता नहीं भाई, आप पैसा दोगे, आप फीस दोगे, तो आप किसी के बारे में आप सर्च करोगे ना, कौन है वो, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके आ गया और भाई कुछ नहीं है, तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा हमारे बारे में। जैसे हम लोग, अब कुछ लोग बड़ा चैनल देखकर, बड़ा प्लेटफॉर्म देखकर चले आते हैं वहां पर कोर्स का, भाई जाहिर सी बात है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है तो क्या करेगा वो, कम फीस में देकर और पल्ला झाड़ लेगा। लेकिन हम लोग स्पेशलाइज इसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पर आवर सिलेक्शन का टैब है, इसमें आप देखो, यहाँ पर शायद टिक नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा, खैर कोई थोड़ा टेक्निकल वो होगा। तो इसमें आवर सिलेक्शन का, आवर सिलेक्शन का एक टैब होता है, ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, जस्ट वेट, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सिलेक्शन का आप देख लीजिए क्या रेशियो रहा है इसी वैकेंसी को लेकर, ठीक है। देखो यहाँ पर इसीलिए हम थोड़ा, यहाँ पर कुछ समस्या भी है, चलो सिस्टम में कुछ, ये पीसी मोड में कुछ प्रॉब्लम है, पीसी मोड में चलता नहीं है सिस्टम अभी, चलिए खैर कोई नहीं। तो आप देख लीजिएगा सर्च करके अपना आर सिलेक्शन का, या जो लोगों का फाइनली हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, हमारे यहाँ क्लास जिन लोगों ने किया उनका क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, यहीं पे आवर सिलेक्शन क्लिक करके। तो 530 वाले हैं, बाकी 1828 वाले जो जिन लोगों ने हमारे यहाँ कंप्लीट क्लास किया वो लोग आएंगे। वीडियो अभी हम लोगों ने, देखो बात ये था, थोड़ा बिजी थे हम लोग एएसओ के एग्जाम में, है ना, तो इस वजह से वीडियो लोगों का नहीं आ पाया है, और लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि भाई लोगों को मैं बुलाऊंगा अपने स्टूडियो पे, लोगों को बुलाकर बाकायदे यहाँ पर सम्मानित करके, बाकायदे वीडियो वीडियो बनवाकर, तो आएंगे लोग, धीरे धीरे आएंगे लोग, बातें सबसे हुई है, आपको उनसे मुखातिब भी करवा देंगे हम आराम से, आप मिल भी लीजिएगा। बाकी फोटो और रोल नंबर नाम सबका यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी 1828 में सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग भी आएंगे, मुलाकात करेंगे। तो अगला नंबर आपका होने वाला है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टडी विद धीरेन्द्र सर है, आराम से आप ऐप को इंस्टॉल करिए। एक बार आप पहले पता करिए हमारे बारे में, मैं कहता हूँ हमारे बारे में, किसी के बारे में भी, जैसे मतलब कोर्स कर लेने से पहले एक बार पूरा ऑथेंटिकेशन, मतलब पूरा जान लीजिए क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, और बाकी हमारा आराम, अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग जो है छूट भी दे रहे हैं, तो आराम से कूपन कोड लगाइए, और कूपन कोड लगाने के बाद में आराम से कोर्स को सबसे कम फीस में हम कम डिस्काउंट, छूट मतलब छूट, सबसे अधिक छूट में आप हमारा कम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर। बाकी पढ़ाई आपको जो है यहाँ पर मैं करवाता ही करवाता हूँ। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मैम कॉमर्स वाला पोर्शन देखती है, मैं कंप्यूटर देखता हूँ, और यूपीजी के मनीष सर। हालांकि आपके सेक्शन में सिलेबस में एक ई बैंकिंग वाला पोर्शन है, जिसमें मतलब ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, अगर देखा होगा आपने 10 मार्क्स का है, तो भी मैंने एप्लीकेशन पर पढ़ाया है, क्योंकि पोर्शन कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें आपको नेफ्ट पढ़ना होता है, आरटीजीएस पढ़ना होता है, यूपीआई पढ़ना होता है, तो वो चीज दो जगह पढ़ना है आपको। कंप्यूटर में डिजिटल फाइनेंशियल टूल में पढ़ना है, कंप्यूटर में टॉपिक है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल, है ना, मतलब कि आपका जो ये हाँ, तो उसमें आप पढ़ेंगे आराम से, जो आपका वित्तीय उपकरण होते हैं, वित्तीय उपकरण में आपका हो गया अलग अलग, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया, और क्या होता है इनका, इनके बारे में डिटेल में वो पढ़ेंगे आप। डिजिटल वित्तीय टूल की बात हम कर रहे हैं। और आगे जो है वही चीज आप 10 मार्क्स में आपका कॉमर्स वाले में पोर्शन में है, ठीक है। वो तो वो हम डिस्कस करते हैं, बाकी मैडम डिस्कस करते हैं, बाकी मनीष सर यूपीजी के पढ़ाते हैं, तो आराम से आप क्लास करिए। और ज्यादा कंपटीशन मुझे लगता नहीं होने वाला है यहाँ पर है फिलहाल। 530 वाले निकल चुके हैं, 1828 वाले भी निकल जाएंगे, उसमें से कुछ ही लोग आएंगे जिनको बहुत ज्यादा लालसा होगी, नहीं मुझे और अच्छा पद चाहिए, या मतलब अच्छा पद तो खैर सेम ही है, ग्रेड पे भी सेम है, तो जो भी होगा अपना सबका अलग अलग विचार होता है, अलग अलग थॉट होता है लोगों का, तो उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन इतना मान के चलिए कि आराम से इसमें आपका चयन हो जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक के, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।